अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम बी.कॉम पार्ट 1 फर्स्ट एनुअल 2016 का बिज़नेस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आज क्या कहता है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन दे दिए। कहता है dy बाई डी एक्स फाइंड करना। पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x की 4 माइनस 5x माइनस 9। ठीक है बच्चों, चलें जी, ये दे दिया। आपने इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं 7x की 4 माइनस 5x माइनस 9 की पावर 1/2। ठीक है, अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बच्चों बन जाएगा dy/dx। हाँ जी, d/dx 7x की 4 माइनस 5x माइनस 9 की पावर 1/2। जी बच्चों, अब पावर रूल लगा दो। यहाँ पे पावर रूल क्या कहता है, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2। डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी। तो पावर किसकी थी बच्चों, 7x की 4 माइनस 5x माइनस 9। तो ये बच्चों बन जाएगा, हाँ जी, माइनस 1/2 है, इसको नीचे ले आए तो ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 7x की 4 माइनस 5x माइनस 9। जी बच्चों, अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर रूल 7 तो बाहर आ जाएगा, पावर नीचे, तो 4x की 3, तो ये आ जाएगा 28x की 3 माइनस का 5, 9 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 28x क्यूब माइनस 5/2 स्क्वायर रूट 7x की 4 माइनस 5x माइनस 9। ठीक है बच्चों, ये आपका रिक्वायर्ड आ गया dy/dx। जी बच्चों, सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5/1 माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन रूल लगेगा। तो क्या करें, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx और 3x स्क्वायर माइनस 5/1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव आप बच्चों मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, तो x स्क्वायर का 2x, तो ये बन जाएगा 6x और 5 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। माइनस ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव बच्चों किसका आएगा, नीचे वाले का, तो 1 का 0 और माइनस एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा, 1 का तो 0 आ गया, माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या करें आप, ये तो 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, हाँ जी, 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 6x माइनस 6x की 4 और ये आपका बच्चों आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर को इनसे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9x की 4। ठीक है, और माइनस, हाँ जी, 5 3 15x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। जी बच्चों, 9x की 4 में से माइनस का 6x की 4 गया तो क्या आ जाएगा 3x की 4 और माइनस का 15x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और प्लस का 6x/1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आ गया dy/dx। थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और 4x क्यूब प्लस 1। ठीक है बच्चों, और आपको कहता है dy/dx फाइंड करके दें। तो क्या करें, सबसे पहले ना इसको ज़रा सॉल्व, यहाँ पे 2 मेथड लग सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाओ, आपकी मर्ज़ी, अगर इसको मल्टीप्लाई करके एक सिंपल फॉर्म बना लो फिर लगा लो, वो ज़्यादा इजी है। तो 4x क्यूब को
इस अंदर वाले सब से मल्टीप्लाई कर दें। जब 4x की क्यूब को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 4x की 5 प्लस 4x क्यूब को x, तो 4x की 4 प्लस 4 टू द 8x क्यूब। अब प्लस 1 को इन सब से मल्टीप्लाई दिया जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक हो गया बच्चों। अब हाँ जी सिंपल हो गया। अब f5 है, 4 है, 3 है, 2 है, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। आप क्या करें, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के साथ आप बच्चों डिफरेंशिएट कर दें तो ये बन जाएगा dy/dx। हाँ जी मैं अब डायरेक्ट लेने लगा हूँ। हाँ जी 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की 5 का 5x की 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20x की 4 प्लस 16x की 3 प्लस 24x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों क्या आ जाएगा 2x, x का 1 हो जाएगा और अकेला 2 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जी बच्चों इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट है y = 10e की 5x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, और आपको कहता है dy/dx फाइंड करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया बच्चों, तो ये बन जाएगा dy/dx। हाँ जी, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इसका 10e की 5x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका आएगा, वेरिएबल यानी e की 5x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आ जाएगा 10e की u का डेरिवेटिव क्या होता है, e की u एक दफ़ा सेम आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x। फिर आगे आता है बच्चों du/dx यानी 5x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 10e की 5x स्क्वायर प्लस 4x। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x, तो ये बन जाएगा 2 5 द 10x प्लस 4 कांस्टेंट बाहर x का 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू 10। हाँ जी 10x प्लस 4 और e की 5x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है बच्चों, एक दफ़ा फिर देख लें। उसने क्या किया, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है डेरिवेटिव वेरिएबल का। अब यहाँ पे है e की पावर u, ये सारा फंक्शन आपका u है। ठीक है, और हमें पता है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e की u का डेरिवेटिव क्या होता है, e की u du/dx। तो e की u का डेरिवेटिव e की u फिर du/dx, तो 5 कांस्टेंट बाहर x स्क्वायर का 2x 2 5 द 10x प्लस 4 कांस्टेंट बाहर x का 1, तो सॉल्व किया और आपके पास आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था।